हाय, किसी ने सही कहा है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको शानदार रिटर्न्स देगी। वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग के गुरु भी यही कहते हैं कि अगर आप कोई स्टॉक को 10 साल तक होल्ड नहीं करना चाहते तो उसे 10 मिनट के लिए भी होल्ड करने का ना सोचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाएगी और आपको कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी देके जाएगी। क्या आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वो पैसे कमा लेगा और जो नहीं समझा वो सफर करेगा। CAGR कंपाउंडिंग पर ही बेस्ड एक मैट्रिक है। कैसे, ये हम वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे। आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका रिटर्न्स CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में 50% से ऊपर है। इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे ताकि आपको इन कंपनीज के बारे में एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल सके। इसके अलावा लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल मेट्रिक्स भी देखेंगे। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा है और 5 साल की कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा है। ये 5 कंपनीज के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि CAGR क्या होता है और एक स्टॉक रिसर्च करते समय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। CAGR का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में एनुअल ग्रोथ कितनी है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान। दूसरे शब्दों में ये बताता है कि आपने कितना कमाया है अपने इन्वेस्टमेंट पे हर साल। ये एक बहुत अच्छा तरीका है ये पता करने का कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितना राइज या फॉल हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। CAGR को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। CAGR का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है। CAGR is equal to ending balance of investment divided by beginning balance of investment raised to the power 1 by n minus 1, जहां पे n टाइम पीरियड होता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। सपोज आपने 1000 रुपए एक स्टॉक में लगाए 5 साल के लिए, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू है 2000। अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो आपको लगेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो डबल हो गई, लेकिन ये मिसलीडिंग है क्योंकि ये आपको ये नहीं बता रहा कि आपकी इन्वेस्टमेंट ने हर साल कितने की ग्रोथ की है। यहाँ पे CAGR यूजफुल है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। CAGR is equal to 2000 divided by 1000 raised to the power 1 by 5 minus 1, और इसको करने से हमारी परसेंटेज निकल के आती है 14.87%। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ने आपको अप्रोक्सीमेटली 15% का रिटर्न दिया है हर साल। ध्यान रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी का शेयर प्राइस हर साल 15% बढ़ा है। हो सकता है कि स्टॉक प्राइस पहले 4 सालों के लिए स्टेबल रहे और फिर सडनली लास्ट ईयर में डबल हो जाए, पर ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 15% के रेट से हर साल कंपाउंड हुई है। CAGR हम ग्रो के कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज, 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 2000 और ड्यूरेशन है 5 इयर्स का। अब आप देख सकते हैं कि CAGR यहाँ पे भी 14.87% आया है। अब जब हमने CAGR के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की 5 कंपनीज पे। कंपनीज के 10 ईयर रिटर्न CAGR कैलकुलेट करने के लिए हमने 27 अप्रैल को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है। जिस कंपनी का 10 ईयर रिटर्न CAGR सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। फर्स्ट कंपनी है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अलग अलग तरीके के ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स और दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने बायोटेक मार्केट में भी एंट्री कर ली है और बहुत सारे बायोटेक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि एंटासिड, एंटीबैक्टीरियल्स, एंटीबायोटिक, एंटी कोल्ड, एंटी डायबिटिक एक्सेट्रा। पिछले 10 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 6 रुपए से 700 रुपए जा चुका है। एज ऑफ 27 अप्रैल 2022 कंपनी का 10 ईयर रिटर्न CAGR अराउंड 61% है।
कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनोवेशन। कंपनी ने काफी सक्सेसफुल कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशंस करे हैं। यही नहीं, कुछ समय पहले उन्हें ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी से इंजेक्टेबल प्लांट की परमिशन मिली है, जो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। कंपनी की एक बड़ी वीकनेस है कंपटीशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने की वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। सेकंड कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स बोरोसिल ग्रुप का एक पार्ट है जो अपने ब्रांड बोरोसिल से फेमस है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न्ड ग्लास और लो आयन सोलर ग्लास, जो कि फोटोवोल्टाइक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स और ग्रीन हाउसेस में अप्लाई होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करती है। पिछले 10 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 6 रुपए से 700 रुपए जा चुका है। एज ऑफ 27 अप्रैल 2022 बोरोसिल रिन्यूएबल्स का 10-year रिटर्न CAGR अराउंड 63% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो इंडिया में एक लौती कंपनी है जो सोलर पैनल ग्लासेस प्रोड्यूस करती है। अभी इंडिया में जो भी नई पावर कैपेसिटी ऐड हो रही है, उसमें सोलर इंस्टॉलेशंस का अकाउंट बहुत ज्यादा है, तो कंपनी के लिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है इंपोर्ट्स। इंडिया के सोलर पैनल ग्लासेस का डिमांड 1/3 बोरोसिल रिन्यूएबल से पूरा होता है और 2/3 चाइना और मलेशिया से। कुछ समय तक इस प्रोडक्ट पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। अब इंपोर्ट ड्यूटी है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कोई चेंज आता है और वो कम हो जाती है, तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स जैसी डोमेस्टिक कंपनीज को नुकसान हो सकता है। थर्ड कंपनी है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गुजरात में बेस्ड है। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स की। वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स बनाते हैं जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एटसेट्रा में काम आते हैं। पिछले 10 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 15 रुपीज से 2300 रुपीज जा चुका है। एज ऑफ 27 अप्रैल 2022 दीपक नाइट्राइट का 10-year रिटर्न CAGR अराउंड 65% है। कंपनी के पास 70% मार्केट शेयर है इंडिया में सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटोलिन्स का। फिनॉल और एसीटोन इंडिया में बहुत सारे हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन अभी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से कंपनी के लिए बड़ा पोटेंशियल है अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ये एक ऐसा टैरिफ है जो गवर्नमेंट फॉरेन इंपोर्ट्स पर लगा देती है अगर उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट्स का प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे है, जो कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। कंपनी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है कि उनके रॉ मटेरियल्स का प्राइस क्रूड ऑयल पर बेस्ड है। क्रूड ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी की वजह से उनका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है प्राइसिंग प्रेशर। ये इसलिए है क्योंकि फॉरेन कंपनीज कंपेटिटिव प्राइसेस पर केमिकल्स प्रोड्यूस कर पाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में कंपेटिटिव प्राइसेस पे ऑफर कर पाते हैं। फोर्थ कंपनी है अल्काइल एमाइंस केमिकल्स। अल्काइल एमाइंस केमिकल्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो 1979 में फॉर्म हुई थी। कंपनी वेरियस फॉर्म के एलिफैटिक एमाइंस, एमाइन डेरिवेटिव्स और दूसरे स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। एलिफैटिक एमाइंस वो प्रोडक्ट होते हैं जो अमोनिया NH3 से बनते हैं और ये प्रोडक्ट केमिकल, फार्मास्यूटिकल, रबर, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स और मेटल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कंपनी इन प्रोडक्ट्स की एक ग्लोबल सप्लायर है। पिछले 10 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 19 रुपीज से बढ़कर 3000 रुपीज तक जा चुका है। एज ऑफ 27 अप्रैल 2022 कंपनी का 10-year रिटर्न CAGR अराउंड 66% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि कंपनी ने एक ब्रांड बना लिया है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं जो उनके कंपेटिटर्स नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, अपने कंपेटिटर्स से कंपनी की मार्जिन्स काफ़ी अच्छी हैं। कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है कि इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया है और अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो उसे नया स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क बनाना होगा जो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। फिफ्थ कंपनी है टैनला प्लेटफॉर्म्स। टैनला प्लेटफॉर्म्स 2000 में हैदराबाद में सेटअप हुई थी। पहले वो टैनला सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। कंपनी एक क्लाउड कम्युनिकेशंस प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स और रेसिपिएंट्स से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। सरल शब्दों में वो कंपनीज को कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि चैट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल एटसेट्रा क्लाउड पे प्रोवाइड करती है। उसके पास एक A2P यानी कि एप्लीकेशन टू पर्सन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस को
अपने कस्टमर्स से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। पिछले 10 सालों में टैनला का शेयर प्राइस 6 रुपीज से बढ़कर 1500 रुपीज तक जा चुका है। एज ऑफ 27 अप्रैल 2022 टैनला प्लेटफॉर्म्स का 10-year रिटर्न CAGR अराउंड 72% है। करीब 800 बिलियन इंटरैक्शंस एनुअली इंडिया में टैनला प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं। यही नहीं, उसके प्लेटफॉर्म ट्रू ब्लॉक के थ्रू करीब 70% इंडिया के A2P SMS किए जाते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि टैनला प्लेटफॉर्म्स ऐसी पहली कंपनी है जिसने ट्राई रेगुलेशन से कंप्लाई किया है। उसके अलावा कंपनी ने 6 टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ टाई अप किया है, जिससे उनकी अर्निंग्स अच्छी दिख रही हैं। और पिछले साल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के सारे OTP मैसेजेस उनके प्लेटफॉर्म से आए हैं। कंपनी ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप भी की है और एक नया ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस लॉन्च किया है, जिसका नाम है वाइसली। ये प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को एक सिक्योर्ड और ट्रस्टेड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा टेक्नोलॉजी के यूज से ये प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस को क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करने में और कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, जिससे कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा हो सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है कि उसका मार्केट शेयर प्राइसिंग पर हेविली डिपेंडेंट है, और अगर नई कंपनीज आई कंपेटिटिव प्राइसिंग के साथ तो उनके मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। चलिए अब इन 5 स्टॉक्स के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो के रूप में हमने एक सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5-year सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 5-year रिटर्न्स भी शो किए हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस भी देख पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं, सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका CAGR लास्ट 10 ईयर्स में 50% से ज़्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.